स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। आज एज का क्लास नंबर 2 होने वाला, जिसमें हम पिछले क्लास में दोस्तों करा चुके हैं कॉन्सेप्ट और उससे कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग करने वाले कुछ न्यू पैटर्न आधारित यानी कि प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन के तौर पर करने वाले हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल के साथ सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर सवाल है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए सवाल। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वर्तमान में सीता तथा गीता की आयु का अनुपात 8:5 में दी गई है तथा 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। तो सीता तथा गीता की वर्तमान आयु बताना है। तो इस सवाल को दोस्तों हम किस तरीके से बना सकते हैं, चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि सीता और गीता लिख लेंगे दोस्तों, सीता और गीता, इसकी आयु का अनुपात 8:5 में दी गई है। 12 वर्ष पूर्व यानी कि 12 वर्ष पहले, यहां से 12 वर्ष पहले जाएंगे यानी कि पहले के लिए माइनस, यानी कि 12 वर्ष पहले अनुपात है 5:2। तो 5:2 में दिया गया है। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु निकालें, यानी कि दोस्तों वर्तमान आयु सीता का निकालना है, यानी कि अभी था 8:5 में और पहले 5:2 में, यानी आयु का अंतर तो समान होना चाहिए। यानी कि अगर अभी 10 वर्ष का है, अगर आपके बड़े भैया यानी कि 12 वर्ष का है, यानी कि 2 वर्ष का क्या है आपसे बड़ा है, यानी कि 2 वर्ष का हर हमेशा 2 वर्ष का अंतर सेम ही रहेगा, यानी कि आयु का अंतर हर हमेशा सेम रहता है। तो दोस्तों इन सभी का देखिए अंतर कितना होगा, यानी कि 8 और 5 का अंतर 3, यहां भी 5 और 2 का अंतर 3, यानी कि अंतर तो समान है, अंतर दोनों जगह समान है 3 का, यहां भी 3 का अंतर, यहां भी 3 का अंतर। लेकिन यहां तो क्वेश्चन में दिया गया 12 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 ना होकर 12 वर्ष, यानी कि 12 वर्ष है, यानी कि 3 से 4 वर्ष, 3 से कितने गुना 4 गुना, यानी 3 से 1, 3 से 4, यानी 3 से 4 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों ये 5 ना होकर इससे 4 गुना, यानी कि 20, ये भी 2 ना होकर इससे कितना 4 दूना 8, यानी दोस्तों ये पहले का आयु है, यानी कि 12 वर्ष पहले जब था उस समय इसका अनुपात 20:8 था, यानी कि 12 वर्ष बाद यानी कि वर्तमान में जा रहे हैं तो 12 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 12 वर्ष ऐड करते हैं आ जाएगा 32, यहां भी 12 वर्ष ऐड कर देंगे तो 20, यानी कि 32:20 इस सवाल का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। तो यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाइए। क्या कहता है, यानी कि समीर की आयु अपने पिता की आयु के 1/4 है तथा अपने बहन की आयु का 2/3 है। कौन? समीर। तो समीर उसके पिता एवं बहन की आयु का अनुपात बताना है। दोस्तों ये अनुपात यानी कि हमने रेशियो में पढ़ चुके, उसी तरीके से इस सवाल को करना है। यानी कि समीर की आयु अपने फादर के, यानी कि एफ से ले लेंगे फादर, समीर की आयु यानी कि फादर और एक समीर है, एस से समीर। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4, यानी कि समीर का 1 था, उसके पिता कितना होगा 4, यानी कि 1/4 करते हैं, 4 इधर आके गुना हो जाता है, यानी कि इधर। तो एक समीर है और उसका पिता इससे 1/4, यानी कि 1 ये 4, ठीक है ना। तथा अपने बहन की, यानी कि इसको याद यहां ले सकते हैं बराबर में 4:1 यहां से उठाकर। अब कहता है अपने बहन की, यानी कि यहां समीर होगा और उसका एक बहन, 20 ले लेते बहन। समीर अपने बहन की आयु का 2/3 है, यानी कि ये 2/3, यानी कि समीर 2 था, उसका बहन का 3 होगा अनुपात, ठीक है ना।
यानी कि फादर समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 यानी कि 1/4 तथा अपने बहन की आयु का 2/3 अपने बहन यानी कि ये समीर है, ये उसका बहन है, समीर का 2/3 यानी 2, ये 3 धारा का गुना यानी 2:3 में दिया गया है। तो समीर की उसके पिता एवं बहन की आयु का अनुपात निकालना। पहले दोस्तों क्या करेंगे, फादर और समीर और उसकी बहन की निकालते हैं। तो यानी कि किस तरीके से निकालेंगे, इसमें होता है कि पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8। अब एक और दोस्तों इसको गुना करते हैं यानी कि 2 × 1 2। ये दोस्तों रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में इन दोनों को गुना करते हैं यानी कि 3। 8:2:3। ये दोस्तों क्या आ गया, फादर और समीर उसकी बहन का अनुपात। दोस्तों ये आपका आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया समीर उसके बाद फादर, यानी कि पहले समीर उसके बाद फादर उसके बाद उसकी बहन, यानी कि 20 से बहन लेते हैं। समीर का कितना है 2, तो 2 पहले लिखेंगे, उसका फादर का 8, उसकी बहन का 3, यानी कि 2:8:3। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 2, 8, 3, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक ना। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 1 उसका समीर उसका पिता का 4 तथा अपने बहन की आयु का 2/3 यानी कि समीर है ना अपने बहन की 2/3 यानी कि 2 उसका बहन का 3। तो समीर और उसके पिता और बहन की आयु का अनुपात आ गया 2:8:3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाए, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है राम की आयु अपने पिता के आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उनके पिता की आयु राम की आयु का 1.5 गुना हो जाता है। तो राम के पिता की वर्तमान आयु बताना है। यानी दोस्तों एक राम है और राम के एक पिता यानी कि फादर। राम अपने पिता की आधी है यानी कि उसका पिता जी 2 होंगे तो इसका आधी यानी कि 1 होगा, कौन, राम। ठीक है ना। 1.5 गुना यानी कि 20 वर्ष के बाद उनके पिता की आयु राम की आयु का 1.5 गुना होगा, यानी कि 1.5 गुना होगा कौन, उसका पिताजी, यानी कि पिताजी यानी कि 1.5 गुना। 1.5 गुना इस तरीके से लिख सकते हैं यानी कि 1 सही 1/2 यानी कि 1 रुपया ये हाफ है यानी कि 1.5। इसको हम इस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं 2 × 1 2 और प्लस 1 यानी कि 3/2 यानी कि यहाँ आ जाएगा 3/2 यानी कि फादर का 3 है, ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा यानी कि 2। उसका बेटा कितना होगा 2 यानी कि 2:3 हो जाता कब, 20 वर्ष के बाद ये अनुपात। तो राम के पिता की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने का जो अंतर है दोनों में एक, क्योंकि अंतर समान होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, लेकिन एक्चुअल में दिया गया है 20 वर्ष, 1 ना होकर कितना है 20 वर्ष। 1 से कितने गुना 20 गुना। उसी तरह क्वेश्चन क्या है, राम के पिता कौन है 2, ये वर्तमान आयु, या राम के पिता कितना 2 यानी कि राम पिता 2 ना होकर 20 गुना हो जाएगा यानी कि 40 वर्ष। राम के पिता के वर्तमान आयु आ गया दोस्तों 40 वर्ष। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पूजा तथा रोजा के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 साल बाद रोजा पूजा से 5 साल बड़ा है, तो पूजा की वर्तमान आयु बताना है। यानी कि पूजा और रोजा की आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 साल के बाद यानी कि 4 साल के बाद यानी कि दोस्तों अंतर सेम ही होगा, यानी कि 4 साल के बाद रोजा यानी कि रोजा पूजा से 5 साल बड़ा। यहाँ देखिए दोस्तों रोजा है पूजा से 5 साल है, कितना
ज्यादा बड़ा, 1 साल बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन का है 5 साल बड़ा, यानी कि 1 ना 5 साल बड़ा है, यानी 1 से 5 गुना। तो पूजा की वर्तमान है, पूजा के पहले कितना 3, तो 3 ना होकर 5 गुना हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 15 वर्ष, यही आंसर हो गया। यानी कि पूजा की वर्तमान आयु कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। यानी कि पूजा तथा रोजा की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। 4 साल के बाद, यानी कि 4 साल बाद जब रोजा पूजा से 5 साल बड़ा है, लेकिन यहाँ रेशियो के हिसाब से रोजा पूजा से 1 साल ही बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन दिया गया रोजा 1 ना 5, यानी 1 ना होकर 5 वर्ष बड़ा है, यानी 1 से कितना गुना 5 वर्ष, 5 गुना ज्यादा, यानी तो पूजा भी 3 ना होकर 5 गुना बड़ा, यानी कि 15 वर्ष हो जाएगी। यानी कि पूजा की वर्तमान आयु पूछा है, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं रखते, कल से फिर से एज का इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे, तो यहीं रखते हैं दोस्तों।